नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव कटनी। मैं देवाशीष भट्टाचार्य आपका स्वागत करता हूं आज के खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है मुद्दा है गन। आज का विषय दुगाड़ी नाले को लेकर है। पिछले 6 महीनों से मंथर गति से हो रहे निर्माण कार्य को लेकर आज के विषय में चर्चा की जाएगी। लोग परेशान हो रहे हैं वैकल्पिक मार्ग को लेकर और दुगाड़ी नाले के निर्माण को लेकर। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कटनी प्रभारी सुनील मिश्रा। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव विवेक पांडे, जिनसे हम दुगाड़ी नाले में हो रहे निर्माण कार्य के प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सुनील मिश्रा जी के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि हाल में हुए आंदोलन भूख हड़ताल को लेकर उन्होंने क्या प्रक्रियाएं की या उन्होंने किस प्रकार से वैकल्पिक मार्ग को लेकर प्रशासन को झुकाया। हम स्वागत करते हैं सुनील मिश्रा जी का। सुनील मिश्रा जी, नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या दुगाड़ी नाला एक कटनी शहर की इतनी गंभीर समस्या थी और अभी भी है, जिसको लेकर के कटनी शहर के अधिकतर लगभग 60% लोगों का उस दुगाड़ी नाला से रोज का आना जाना है। किंतु लगातार मांग के बाद भी शासन से, प्रशासन से, नगर निगम से, शहर की जनता ने, हमारे अधिवक्ता साथियों ने, हमारे द्वारा लगातार मांग की गई। मजिस्ट्रेट महोदय को, जिला जज महोदय को भी इस विषय से अवगत कराया गया। माननीय मंत्री महोदय भी कटनी जब आगमन हुआ महापौर सम्मेलन में, उस समय भी अधिवक्ता साथीगण हमारे गए और उनसे ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि आप दुगाड़ी नाला चल करके देखिए। और ऐसी स्थिति है, क्या वजह है, राशि निकलने के बाद भी दुगाड़ी नाला का कार्य नहीं बन पा रहा, जिससे पूरा शहर इस समस्या से जूझ रहा है। मिश्रा जी, मैं आपको इस विषय में काटना चाहूंगा। पिछले 6 महीनों से यह निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन निर्माण कार्य ज्यों का त्यों है। और पिछले दिनों मुख्यमंत्री का आना हुआ था कटनी शहर में, लगभग 11 तारीख को। तो 11 तारीख के पहले आपने 9 तारीख से आंदोलन शुरू किया। क्या कारण है कि 6 महीनों में आपको नजर नहीं आया कि दुगाड़ी नाले में निर्माण कार्य मंथर चल रहा है? आपने उस पर क्या किया? मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुगाड़ी नाले की समस्या, अगर वो दीवार गिरती है तो उसमें नगर निगम कहती है हम काम चालू कर रहे हैं। कोई भी नुकसान होता तत्काल में जो है उसके खिलाफ आंदोलन वगैरह शुरू नहीं होते हैं। ठीक है, जब वो समस्या लगातार बनी रही, लगातार कटनी की जन समाज सेवियों द्वारा, अधिवक्ता साथियों द्वारा, हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया गया और जब नगर प्रशासन ने नहीं सुना, तब ऐसी स्थिति आन पड़ी कि हम लोग अनशन के पहले हस्ताक्षर अभियान भी चलाए, जिसमें कटनी शहर के सभी संगठन, समाज सेवी संगठन, राजनीतिक दल वगैरह आकर के उसमें समर्थन दिया। हस्ताक्षर अभियान में सभी सहभागी बने और इस समस्या को गंभीर बताया। फिर हम लोगों ने 9 तारीख को, जब सरकार ज्ञापन के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से, हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से सरकार के कान में जू नहीं देगी, तो आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया कि अब हम अपने आप को ही दुगाड़ी नाला में निछावर करेंगे और हम लोग भूख अनशन पर 9 तारीख को बैठ गए। आप लोगों ने 9 तारीख को भूख हड़ताल शुरू की, उसके बाद 11 तारीख को मेरे ख्याल से आपने खत्म किया भूख हड़ताल। नगर निगम के उपायुक्त ने आपके भूख हड़ताल को खत्म कराया। तो आपको नगर निगम से क्या आश्वासन मिला? हमारा जो हम आम आदमी पार्टी वहाँ भूख हड़ताल में बैठी, साथ हमने सदस्यता अभियान भी चलाया, जिसमें करीब 15 से 2000 लोगों ने आकर के अनशन स्थल पर अपना समर्थन दिया, नाम मोबाइल नंबर सहित। हमारी जो मुख्य मांगे थी, हम दुगाड़ी नाला निर्माण की मांग हमारे उसमें अनशन में थी ही नहीं, क्योंकि कटनी नदी के पुल की जो स्थिति है, 10-12 साल से जो कार्य चल रहा है, वही हम उम्मीद इस सरकार से करते हैं कि दुगाड़ी नाला में वही हल होगा। हम पर जो परिवर्तित मार्ग था, उबड़ खाबड़ डस्ट से उड़ता हुआ और वहाँ पे अंधेला बना हुआ है, रात में वहाँ पे शराबखोरों का अड्डा बना हुआ है। जब हम लोग वहाँ पे अनशन में बैठे थे, तब हम लोगों ने देखा, हम लोगों के टेंट के सामने लोग आकर के सामने बैठ के शराब पी रहे थे, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद कर रहे थे। यही हमारी मांग थी कि परिवर्तित मार्ग में डामलीकरण किया जाए, परिवर्तित मार्ग में स्ट्रीट लाइट लगाई जाए और जो दोषी ठेकेदार है, क्योंकि एक व्यक्ति के कारण पूरा शहर इस समस्या से जूझ रहा है। एक व्यक्ति के कारण पूरा शहर कैसे जूझ सकता है? क्या लोकतंत्र नहीं है? क्या शासन प्रशासन नहीं है? क्या
एक व्यक्ति के कारण समस्या से जूझ रहा है, नहीं समझ में आया मिश्रा एक जी। व्यक्ति से मेरा तात्पर्य उस दुगाड़ी नाला ठेकेदार से है जी। एक ठेकेदार को ठेका दिया जाता है जो पहले 84 लाख का ठेका होता है, वह अपना कार्य पूर्ण नहीं करता, फिर वह 84 लाख की जगह 1,43,00,000 दुगाड़ी नाले की राशि हो जाती है। उस राशि से 40% की राशि वो आहरित कर लेता है और लगातार पूरा शहर देख रहा है कि वहाँ 4 मजदूर लगे हुए हैं दुगाड़ी नाला में काम करने के लिए। एक छोटी सी मिक्सचर मशीन लगी हुई है जो हम लोग फर्श में जो उपयोग होता है। एक दुगाड़ी नाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो वहाँ चलने के लिए अच्छी तकनीकी मशीनरी का उपयोग होना चाहिए था, अच्छी क्वालिटी के इंजीनियर वहाँ उपस्थित होना चाहिए था। मैं वही जानना चाहता हूँ आपसे मिश्रा जी कि वैकल्पिक मार्ग को लेकर जो आश्वासन मिला वो क्या था और उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं शासन द्वारा या नगर निगम प्रशासन द्वारा, आपने क्या किया? हम लोग 9 तारीख को स्टेशन पर बैठे जी। 9, 10 और 11 लगातार डॉक्टरों के चेकअप चालू रहा। तीसरे दिन हालत बहुत गंभीर हो गई, यूरिन में भी कीटोन बढ़ गया था मेरे। अच्छा। और हमारे साथी अनिल सिंह सेंगर जी के। तब जाकर के 11 तारीख को प्रशासन आया वहाँ पर, जिसमें SDM महोदय थे और नगर निगम के उपायुक्त शर्मा जी थे, माधवनगर TI मंजीत सिंह जी थे, कटनी CSP शशिकांत शुक्ला जी थे और अन्य RITI अधिकारी वर्ग वगैरह थे। हमको बोला गया कि हम बनवा देंगे और 15 दिन का हमें समय दीजिए, लेकिन हम लोग उसमें नहीं माने। हम लोग बोले हमको राइटिंग में दीजिए, वो राइटिंग में देने लगे, तब भी हम वो नहीं माने। हम बोले नहीं, पहले जो जिला की मीडिया वर्ग है वो भी उपस्थित हो, आपकी जो कही गई बात और लिखी बात को पूरा मीडिया पूरा शहर देखे, क्योंकि आपकी जो पार्टी और जो आपकी गति है, जो आपकी स्थितियां हैं, आपको धोखा देना सर्वोपरि है। लगातार हमारा कटनी शहर जूझता आया छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, लगातार हमको धोखा मिला है सरकार से, चाहे यहाँ पे कांग्रेस का महापौर रहा हो, चाहे भाजपा का महापौर रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, जब भी मिला इस कटनी शहर के लोगों को तो धोखा मिला है। तो हम लोगों ने उनके सामने लिखित आश्वासन लिया, लिखित में पत्र हमको प्राप्त हुआ, तब जाकर के हमने आश्वासन दिया। जब कांग्रेस का महापौर था तब आप आम आदमी पार्टी में नहीं थे, ये बात को भी आप ध्यान दें। भाजपा में थे, ये बात सही है। कटनी का वासी था उस समय जब महापौर था, तो कटनी का आम आदमी पार्टी ने तब कोई आवाज नहीं उठाई, इसलिए आप कांग्रेस पे तो आए नहीं। आप बीजेपी पे बात करें, जो संघर्ष आपका अभी चल रहा है उस पे बात करें। फिलहाल मेरा सवाल अभी भी अधूरा है, मैं आपको भी रोकना चाहूंगा। सवाल मेरा अभी भी अधूरा है कि आश्वासन क्या मिला, आप लोगों ने किस बेस पर वहां से हड़ताल खत्म की? मैं आपको पत्र भी देता हूं, मेरे पत्र भी रखा हुआ है। हमें आश्वासन नहीं मिला कि आज दिनांक से 11 तारीख से लेकर के हमें 20 दिन का समय दीजिए, हम 15 दिन में आपातकाल अल्पकालीन टेंडर की कोई प्रक्रिया होती है नगर निगम टेंडर की, वो बुला करके हम 15 दिन के अंदर ये पूर्ण कर लेंगे और 5 दिनों के अंदर हम डामलीकरण और स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे और जो उपभोक्ता फोरम और शिशु बाल न्यायालय में जो रास्ता बंद पड़ा था उसे तो चालू करवा दिया गया, तत्काल नगर निगम द्वारा जो चालू करवा दिया गया था। और जो ठेकेदार के ऊपर मामला कायम की बात थी कि एक व्यक्ति के कारण पूरा शहर जो परेशान हुआ है और जो उस व्यक्ति के पीछे लोग हैं उसमें सहभागी हैं, जो एक अनुभवहीन ठेकेदार को ठेका दिया गया, राशि बढ़ाई गई और काम न करने के बाद उसको समय बढ़ाया गया, उनके ऊपर भी जांच। मतलब आपका ये कहना है कि 20 दिनों के भीतर डामलीकरण का प्रक्रिया हो जाना था, लेकिन नगर निगम प्रशासन अभी भी मंथर गति से ही चल रही है। ठीक, विवेक पांडे जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी आपकी इस विषय में चर्चा हो रही थी महापौर को लेकर, आप कुछ उसमें शायद उग्र हो गए थे, लेकिन उस विषय को लेकर अभी आप बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो कारण क्या था जिसपे आप उग्र हो चुके थे? देखिए, बात सीधी सी ये है कि अभी हम जिस मुद्दे के लिए बैठे हैं हम उस पे जाएं। अभी विगत लगातार 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है जी, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जनता के जो मुद्दे हैं, जो जनता की जरूरतें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी का लगातार जो रवैया रहा है वो बिल्कुल जनता के पक्ष में नहीं रहा है। अब अगर आप दुगाड़ी नाला पुल की बात कर रहे हैं तो मैं इस पे 2-3 बिंदु पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं उसी विषय पे चर्चा करना चाहता हूं, मुद्दे से भटकना नहीं चाहता हूं। मैं आपसे एक सवाल सीधे सीधे करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी, देव भाई एक मिनट, आप मेरी पहले बात सुनो। जी आप बोलिए। ये जो दुगाड़ी नाला का पुल का मामला है जी, उसमें सिर्फ 2-3 बिंदु महत्वपूर्ण है जो मुझे लगते हैं जी। हम बहुत ज्यादा डेप्थ में न जाएं, जनता की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से हम बात करें जी। तो जो
सबसे प्रमुख बात है कि जो मॉडल रोड का ठेका हुआ जी, तो उसमें जो मॉडल रोड का जो ठेका लिया जिसने पीएस कंस्ट्रक्शन ने जी, उसने जब ठेका लिया गया तो उसमें जो उसकी डीपीआर थी जी, उसमें दुगाड़ी नाला के पुल को शामिल नहीं किया गया। ये सबसे बड़ी त्रुटि है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो ये समस्या आती ही नहीं। स्टेट गवर्नमेंट का मामला होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आप वो पुल धसक जाता है, आप उस पुल का ठेका एक ऐसे व्यक्ति को देते हो जिसको पुल निर्माण का कोई भी अनुभव नहीं। तो इसमें आप लोगों ने फाइट क्यों नहीं किया? मैं रोकना चाहूंगा। जी जी, बोलिए। जैसे विवेक भाई जी बोल रहे हैं प्रदेश सचिव कांग्रेस के जी कि जो डीपीआर बना, भाई साहब मैंने आपकी बात पूरी सुन ली, आप मेरी भी सुन लो। क्वेश्चन मेरा ये है कि जब मॉडल रोड बनी उस समय कांग्रेस ने क्या इस मुद्दे, कांग्रेस वहां पे मेरे को मेरी बात तो पूरी करने दो। कांग्रेस ने मुझे मैं कांग्रेस का पक्ष सुनना चाहता हूं। भाई मुझे मेरी बात पूरी करने दो, मुझे मेरी बात पूरी करने दो। इसका विरोध प्रदर्शन किया, मुझे मेरी बात पूरी करने दो। मैं कांग्रेस की पक्ष रखना चाहता हूं, उनसे आप। इसके बाद जब ये मामला हुआ जी, तो नगर निगम में पार्षदों ने लगातार इस चीज का परिषद में विरोध किया जी, और लगातार इस बात पर चर्चा हुई, लगातार नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य पार्षदों के द्वारा इस मुद्दे पे लड़ाई लड़ी गई। जब इस मुद्दे पे बात हुई तो उन्होंने 30 अक्टूबर के बाद जो मतलब 30 अक्टूबर तक का समय था, उस समय के लिए नगर निगम में महापौर आयुक्त महोदय दोनों ने कहा परिषद में कि ये समय तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी और ठेकेदार को नियत तिथि में निर्माण करके देना होगा। लेकिन आप इसको जो भी समझें, उस ठेकेदार के प्रति इनका स्नेह समझें, सवाल वही है, संजय जैन जी का स्नेह समझें, या बीजेपी से जुड़े होने के कारण महापौर शशांक श्रीवास्तव जी का आप स्नेह समझें कि उस व्यक्ति की, उस ठेकेदार के लिए जो तिथि नियत थी उसे बढ़ा दिया गया और उसके बाद उस पे जो मतलब सवाल आप दोनों से यही है पांडे जी कि जो अगर अनुभवहीन है, वो ठेकेदार अनुभवहीन है और उसके लिए एक नियत तिथि तैयार की गई थी, तो आगे कार्रवाई होनी चाहिए थी उनके ऊपर। ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा क्यों नहीं हुआ ये आप लोग शायद ज्यादा अच्छे से विपक्ष बैठा हुआ नगर निगम के अंदर, इतनी सारी धांधलियां हो रही हैं, हर चीज पता है, उसके बाद विरोध आप नहीं कर रहे हो। जब आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है, जब आप वहां पे आकर के विरोध प्रदर्शन सुनिए, ये भाई आपका तो जब आप विपक्ष में, अगर आम आदमी पार्टी बैठी होती तो ये घोटाले ही नहीं होते, ऐसे व्यक्ति को टेंडर ही नहीं मिलता, और अगर मॉडल रोड होता तो उसमें पुलिया भी सम्मिलित होती। इस विषय में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पे खेल रही है। नहीं भाई साहब, इस पे मैं आपको रोकूंगा। इस पे कांग्रेस पार्षद लगातार परिषद में लड़ रहे थे क्योंकि ये नगर निगम का मुद्दा था, लेकिन जब बात आई दिखाई नहीं दिया, तब यूथ ऐसी लड़ाई लड़ा, अखबारों में छपा, आप अखबार नहीं पढ़ते, शायद आपकी यही समस्या। उसके बाद क्या हुआ कि लगातार जब जब इस मुद्दे पे यूथ कांग्रेस ने मूवमेंट चालू किया तो हमारा ये हमने तय किया कि 9 तारीख को हम आंदोलन करेंगे। एक कोइंसिडेंस था कि इनका भी उसी दिन भूख हड़ताल का जो भी आपने जानना वही चाहते हैं। ये बात अच्छी है, स्वस्थ मानसिकता की बात कर रहे हैं। एक स्वस्थ अभियान करती है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी नहीं करती, जिला अधिवक्ता संघ करता, मैं भी उसमें गया था, मैं भी एक अधिवक्ता हूँ, मैं भी एक अधिवक्ता हूँ। पांडे जी सभी दल थे उसमें, सभी राजनीतिक दल थे, सभी समाज सेवी संगठन थे, लेकिन 8 तारीख के प्रेस नोट में मुद्दा ये नहीं है सुनील भाई की, 9 तारीख को सुनील भाई हड़ताल एक मिनट की सूचना मुद्दा, और 8 हम जाते हैं ब्रेक के लिए, छोटे से ब्रेक के लिए, आके वापस फिर से चर्चा को जारी रखेंगे। मुद्दा ये नहीं था।